हेलो एवरीवन, मेड जे स्टडी चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। हमने इस टॉपिक को जब स्टार्ट किया तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सबसे पहले जो एक्ट पास किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपनी इम्प्लीमेंशन करने के लिए या अपने डोमिनेंस को जमाने के लिए उन्होंने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ये उन्होंने 1773 में पास किया। उसके बाद हमने अब तक जो टॉपिक पढ़ लिए 1935 का भारत शासन अधिनियम हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब जो 1947 में इस अधिनियम को पास किया गया तो क्या फैक्टर रहे, क्या कारण रहे, उसकी क्या पृष्ठभूमि है या उसकी भूमिका कौन सी है। तो सबसे पहले हम उसकी भूमिका या पृष्ठभूमि या फिर उसके कारण के बारे में बात करते हैं। तो कारण नंबर 1 आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। अब उस समय जब इस अधिनियम को पास किया गया था उससे पहले इंडिया में महात्मा गांधी की लीडरशिप में भारत छोड़ो आंदोलन चला हुआ था। जब भारत छोड़ो आंदोलन चला हुआ था उस समय लोगों के अंदर ये इंस्पिरेशन आई हुई थी कि हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा सकते हैं और लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन थी ब्रिटिशर्स के लिए। वो ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने पर तुले हुए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, गांधी जी का साथ दिया और फाइनली यहाँ से ब्रिटिशर्स चले भी गए थे। तो ये एक फैक्टर रहा, एक कारण रहा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्टार्ट करने में। नंबर 2 पाकिस्तानी आंदोलन या पाकिस्तान का आंदोलन। पाकिस्तानी आंदोलन। अब जो मुस्लिम लीग वाले थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमें सेपरेट कंट्री चाहिए। उन्होंने अपने सेपरेट निर्वाचन क्षेत्र तो पहले ही कर लिया था, अपनी जो निर्वाचन प्रणाली बनानी थी वो तो सेपरेट कर ली थी, लेकिन अब उनकी डिमांड थी, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके लिए? अपना पाकिस्तान कंट्री बनाने के लिए। तो ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर आया हुआ था कि इनके लिए अब सेपरेट कंट्री बनाना है, तो भी इस अधिनियम को पास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे। अब संप्रदाय के ऊपर काफी, यानी संप्रदाय जो कम्युनिटी रियॉट्स थे वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। लोग जो हिंदू मुस्लिम थे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुके थे, 2 कम्युनिटी बन चुकी थी। तो लोगों के अंदर ये फीलिंग आ गई थी कि अब तो हमें कंट्री के 2 पार्ट करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसमें हिंदू मुस्लिम के रियॉट्स थे वो काफी बढ़ चुके थे और ये ब्रिटिशर्स को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था और उन्हें 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4, जो एक रीजन रहा इस अधिनियम को पास करने के लिए, वो रहा 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा क्योंकि जो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग हुई उस समय ब्रिटेन जीत गया था, लेकिन वो जीत कर भी हार चुका था क्योंकि जो उनके रिसोर्सेज थे वो ड्रेन हो चुके थे। उनके पास अब इतने रिसोर्सेज नहीं रह गए थे। इवन जो उनकी कॉलोनी के ऊपर कंट्रोलिंग थी कि जो उनके अंडर में जो कंट्रीज थे वो कंट्री भी अब उनसे पकड़ से बाहर निकलते जा रहे थे और वो ब्रिटिशर्स कमजोर पड़ चुके थे और जो कॉलोनी कंट्री थे या उनके उपनिवेश कंट्री थे वो अपने आप में डोमिनेंस हो गए थे। इसलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा अब हमें इनको इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए, अदरवाइज कुछ टाइम बाद ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर सकते हैं और हमें मजबूरन यहाँ से भागना होगा। तो इसलिए हमें पहले ही एक ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि जिससे हम इनको ये कह सकें कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं, अपना कंट्री आप संभालो। तो इसके लिए प्लान चलाया और उसे वेवेल प्लान के नाम से जानते हैं। एक वेवेल प्लान और दूसरा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, ये 2 प्लान चलाए, लेकिन ये किसके लिए चलाए थे? जो ये रीजन थे इनकी सॉल्यूशन के लिए कि इंडिया में ये इतने फैक्टर्स बने हुए हैं
कि लोगों में रियॉट्स हो रहे हैं, लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, लोग बहुत सारे मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो उनको दबाने के लिए क्या किया गया, वेवेल प्लान और कैबिनेट मिशन प्लान को लाया गया, लेकिन दोनों के दोनों फेल हो गए। और फाइनली जो पीएम थे उस टाइम ब्रिटिश के, जिसका नेम था क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि 30 जून 1948 को हम भारत को आजाद कर देंगे, कि जो इंडियन है इनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, जो ये मूवमेंट्स चला रहे हैं, ये इनको स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि हम इंडिया को इंडिपेंड कर देंगे 30 जून 1948 को। लेकिन भारत उससे पहले ही आजाद हो चुका था। तो क्लीमेंट एटली ने जब घोषणा की कि 30 जून 1948 को भारत को आजाद कर दिया जाएगा, तो उसके लिए भी एक प्लान बनाना जरूरी था कि हम भारत को आजाद करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अधिनियम बना लेते हैं। तो उसके लिए एटली ने वायसराय को नियुक्त किया, और वो वायसराय काफी तेज तर्रार था, जिसका नाम था माउंटबेटन। और माउंटबेटन के जो बचपन का नाम था वो था डिक्की बर्ड। इसलिए इस प्लान को, जो माउंटबेटन ने प्लान बनाया, उसे डिक्की बर्ड प्लान के नाम से भी जानते हैं। अब एटली ने वायसराय बनाया माउंटबेटन को, और माउंटबेटन ने एक प्लान बनाया, और उस प्लान को मुस्लिम लीग और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया। मुस्लिम लीग, इन दोनों ने स्वीकार किया, उस प्लान को पास करवाया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। आफ्टर दैट वो प्लान क्या बना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये हमने यहाँ पर फैक्टर्स पढ़े, कारण पढ़े कि किस कारण से 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया। तो यहाँ तक आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इनके प्रावधान के बारे में, कि 1947 का जो अधिनियम था उसमें कौन से प्रावधान इंक्लूड किए गए। प्रावधान नंबर फर्स्ट, भारत का विभाजन। इस अधिनियम में यह कह दिया गया था कि भारत का विभाजन होगा और दो कंट्री बनेंगे, एक भारत बनेगा यानी हिंदुस्तान, और दूसरा बनेगा पाकिस्तान। सेकेंड पॉइंट इंक्लूड किया गया, ब्रिटिश रूल को खत्म किया गया, ब्रिटिश राज को खत्म कर दिया गया। सेकेंड जो प्रावधान बनाया गया उसमें कह दिया गया था कि अब ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा, जब इंडिया इंडिपेंड होगा, जिस दिन ये डिक्लेयर हो जाएगा कि आज इंडिया इंडिपेंड हो चुका है, तो उसी दिन से यहाँ ब्रिटिश रूल की एंडिंग हो जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है, वायसराय के पद को समाप्त किया गया। वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया। जो पहले गवर्नर जनरल था उसके पद को चेंज करके वायसराय बनाया गया। अब फिर वायसराय को खत्म करके और कौन बना दिया गया, गवर्नर जनरल। और फर्स्ट भारत के गवर्नर जनरल यानी इंडिपेंडेंट, उससे पहले तो अलग बन चुके थे, जब ब्रिटिश के अंडर में था इंडिया, उस टाइम की बात नहीं कर रहे, अब हम कब की बात कर रहे हैं, जब इंडिया इंडिपेंड हुआ और पाकिस्तान की क्रिएशन हुई यानी पाकिस्तान बना। तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन बने, तो इंडिया के बने माउंटबेटन यानी लॉर्ड माउंटबेटन, और पाकिस्तान के बने मोहम्मद अली जिन्ना। जो नेहरू थे उन्होंने तो पीएम का पद चुना था इंडिया में, और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे इन्होंने पाकिस्तान में अपना कौन सा पद चुना था, ये इन्होंने गवर्नर जनरल का पद चुना था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। सचिव का पद समाप्त कर दिया गया।
जो अब तक सचिव का पद था उसको समाप्त कर दिया गया। अब कोई सचिव नहीं होगा। जिसके पास काफी पावर होती थी तो वो एंड हो चुकी थी। 6 नंबर का पॉइंट आता है कि जो अब तक ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया हुआ था, वो खत्म कर दिया। अब भारत में कोई साम्राज्ञी नहीं होगी। तो ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी से भारत की साम्राज्ञी, भारत की साम्राज्ञी, जो भारत की साम्राज्ञी थी उस पद को खत्म कर दिया गया, खत्म किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है रियासतों से महारानी का आधिपत्य खत्म कर दिया, महारानी का आधिपत्य खत्म कर दिया। अब ये जो रियासतें थी ये कौन सी थी? मैंने आपको बताया था जहां पर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल था उसको रियासत नहीं बोलते थे, जबकि किंग के थ्रू जो रूल करते थे ब्रिटिशर्स उसको रियासत बोलते थे। तो इंडिया में उस टाइम 565 रियासतें थी। तो इन रियासतों के ऊपर जो महारानी की डोमिनेंस थी उसकी भी एंडिंग 1947 के अधिनियम में कर दी गई। यानी कि अब इनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया कि आपकी मर्जी, आप चाहे पाकिस्तान में चले जाओ चाहे इंडिया में चले जाओ। लेकिन इन्होंने रिफ्यूज किया और उसके काफी एफर्ट के बाद इनको इंडिया में मिला दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत और पाकिस्तान को फ्री कर दिया कि आप अपनी संविधान सभा खुद बना सकते हैं। तो भारत और पाकिस्तान को, भारत और पाकिस्तान को संविधान सभा बनाने के लिए, यानी कि अपना संविधान बनाने के लिए कहा या उनको फ्री कर दिया, उनसे कह दिया कि आप अपना संविधान खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो 1935 का भारत अधिनियम बनाया गया उसी के अकॉर्डिंग इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान चलेगा और उसी के अकॉर्डिंग इंडिया चलेगा, जब तक इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं हो जाता है। तो 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग वर्क होगा, अधिनियम के अनुसार कार्य होगा। क्यों? क्योंकि जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी नहीं हो जाता है तो 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था उसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो ये सारे प्रावधान इंक्लूड किए गए 1947 की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। ये ब्रिटिशर्स का लास्ट अधिनियम था। इसके बाद ब्रिटिशर्स का कोई अधिनियम नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।